इस समय हम हैं परम पूजनीय श्री विजय कौशल जी महाराज के पास, जानेंगे महाकुंभ की महत्ता गुरुदेव से। गुरुदेव बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राम। गुरुदेव, आप हमें बताएं दिव्य और भव्य महाकुंभ के विषय में। देखिए, कुंभ की घटना ये सतयुग की घटना है। देवासुर संग्राम हुआ, उसमें समुद्र मंथन हुआ, उसमें से अमृत कलश निकला। ये पौराणिक कथा है। वर्तमान समय में ये विज्ञान का युग है, शिक्षित लोगों का युग है। कोई कह सकता है कि सतयुग त्रेता द्वापर कितनी बार घूम गया होगा, तो क्या वो अमृत की कण अभी यहाँ रहे ही हों कि बाढ़ें आई हैं, समुद्र में जल चला गया। तो उसका एक महोत्सव मनाने के लिए भारतवर्ष के नहीं, सारे विश्व के साधु संत ऋषि मुनि, मोक्ष की आत्माएं, दिव्य आत्माएं, अशरीरी आत्माएं शरीर धारण करके एक मास ये गंगा यमुना सरस्वती के तट पर निवास करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, साधना करते हैं। एक खगोलीय घटना भी है कि इन नक्षत्रों में चंद्रमा से अमृत वर्षण होता है, तो उस समय भजन पाठ पूजा ये ज्यादा प्रभावी होता है, ज्यादा अच्छा लगता है। एक अब अमृत क्या है आज के काल में? तार्किक समय तो कह सकते हैं अमृत कहाँ है, जल तो बहुत दिनों का बह गया। तो ये जो साधु संत ऋषि मुनियों के श्रीमुख से निकलने वाली भगवतीय वाणी है, भगवत चर्चा है, यही दिव्य अमृत है। यही हमको प्रेरणा देता है। तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। मृत्यु से अमृत की ओर जाओ। कैसे जाएंगे? तो ये भगवत चर्चा श्रवण करने के बाद, और जो हम सुनते हैं वो हमारे हृदय में बैठ जाता है, और जो हृदय में मन में बैठा होता है वही हमारे होठ बोलते हैं, और जो होठ बोलते हैं उसी से हमारा जीवन बनता और बिगड़ता है। कहते हैं ना लोग कि व्यक्ति हृदय का बहुत अच्छा है, होठों का कड़वा है। ऐसा नहीं हो सकता। जिसका हृदय मीठा होगा उसके होठ कड़वे नहीं हो सकते। तो इन संतों के, ऋषि मुनियों के चरणों में बैठकर हम अपने जीवन को सार्थक करने की विधि निषेध प्राप्त करने आते हैं, भगवत चर्चा श्रवण कर भजन की प्रेरणा लेते हैं, और उनसे विधि विधान सीखकर कैसे ये भजन किया जाए उसका मार्गदर्शन लेते हैं। एक मास का समय ये निकाला जाता है। हिंदू समाज केवल भौतिक समृद्धि के लिए नहीं जीता, वो आध्यात्मिक समृद्धि के लिए जीता है। और आध्यात्मिक समृद्धि संतों के पास है, उन्हीं के चरणों में बैठकर प्राप्त की जाती है। इसलिए ये महाकुंभ का आयोजन होता है। 4 स्थानों पर इसलिए होता है कि देश बहुत बड़ा है। अखंड भारत था जबकि ये घटना है, और अखंड भारत तो तिब्बत और बांग्लादेश और भूटान और सब अखंड भारत में आता था। सब लोग नहीं आ सकते, तो फिर कहा कि पश्चिम के लोग नासिक में मिले, मध्य भारत के लोग उज्जैन में मिले, उत्तर भारत के लोग हरिद्वार में मिले, और वो दिव्य नदियों के किनारे ही है। तो ये कुंभ एक अलौकिक घटना है, ये कोई प्रायोजित घटना नहीं है, ये दैवी समय से चली आ रही है। जी, गुरुजी कहते हैं ग्रहों नक्षत्र जब ऐसे बनते हैं तब महाकुंभ लगता है। लेकिन जो लोग यहाँ पर नहीं आ सकते, या फिर इस माघ माह के बाद जो लोग स्नान करेंगे, क्या उनको वो फल या फिर लाभ नहीं मिलेगा? उतना ही मिलेगा। गंगा में स्नान करने से भी पहले अगर आपने जहाँ है वही गंगा जी को सुमिरन किया, तो गंगा जी का पवित्र आपकी बाल्टी में जल में आ जाएगा। गंगे, हम जब स्नान करते हैं, जहाँ भी करते हैं वहाँ यही बोलते हैं, गंगे चैमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। तो ये यहाँ आते हैं, संतों का प्रत्यक्ष इन भौतिक नेत्रों से हम दर्शन करते हैं, उनकी छवि हमारे हृदय में समा जाती है। फिर हम पूरे जीवन भर उन्हीं का स्मरण करते, उन्हीं की यादें करते हैं। किसी अच्छे व्यक्ति से आपकी भेंट हो, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी आपकी भेंट हो, तो वो भेंट होगी तो 2, 4, 5 मिनट की, लेकिन आपको वर्षों गुदगुदी देती रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये घटना ये गुदगुदी देने के लिए जी, हमने उन संत के दर्शन किए, हम उन संत के चरण में बैठे, हमने उनकी वाणी सुनी, तो ये गुदगुदी देती है। गुरुजी, हमने जिन जिन लोगों से बात करी तो उन्होंने हमें कहा जब आप स्नान करें, ध्यान करें तो सरल हो जाएं, सहज हो जाएं। क्या ये संभव है? जब आप सहज हैं, सरल हैं, तभी आप स्नान करते हैं। अन्यथा जब आप कलह क्लेश में होते हो तो आप नहाते नहीं हैं।
फिर घर के ही लोग कहते जरा ठंडे पानी में नहा लो, थोड़ी तबीयत ठीक हो जाए। तो जो सहज होगा, सरल होगा, वही यहाँ तक चलकर आएगा। असहज कैसे आएगा? वो तो झंझटों में कहीं फंसा रहेगा, वो नहीं आ सकता। जो सरल है, सहज है, सौम्य है, वही आएंगे, और वही आए हैं, वही आते हैं। गुरुजी कहते हैं कि जो भी महाकुंभ में आता है, स्नान करता है, उसके सभी दोष मुक्त हो जाता है, पाप मुक्त हो जाता है। इसमें कितनी सत्यता है? नहीं, पाप मुक्त हो जाता है, ये तो बच्चे को लॉलीपॉप दी जाती है कि बेटा ये काम कर दो, तुमको टॉफी देंगे। यहाँ आने के बाद संतों का दर्शन, संत दर्श जिम पातक टरही, संत के दर्शन से ही पाप कट जाते हैं। गंगा का नाम उच्चारण करने से ऐसा लगता है कि हम कुछ पवित्र हो गए। आप ट्रेन से जा रहे हैं, पुल के ऊपर से गंगा का दर्शन हुआ तो भी आप हाथ जोड़ देते हैं कि नहीं? तो पाप कट जाते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि जो किया है वो कट जाएगा। नो, जो किया है अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतकर्म शुभाशुभम, भगवत वाणी बोल रही है। शुभ किया है तो शुभ का फल मिलेगा, अशुभ किया है तो अशुभ का फल मिलेगा। अब पाप कट जाते, इसका अर्थ ये है कि यहाँ संतों के चरणों में बैठकर अमृत पान कर कर अब हमारी जीवन जीने की शैली बदल जाएगी। अब तक जो पाप और इधर उधर के काम खान पान के सब होते रहे, अब वो बदल जाएंगे एक शुभ संकल्प लेकर, शुभ जीवन की प्रेरणा लेकर जीने की। यहाँ से हम जाते, इसको कहते हैं गंगा स्नान करने से जो गंगा के किनारे पर भक्त संत मिलते हैं, उनके पास बैठेंगे, उनके अमृत हमको पान करने को मिलेंगे वाणी के रूप में, फिर हम अपना जीवन बदल देते हैं। यहाँ से हम लोग अर्धव्रत कर लेते हैं, ऐसा मान्यता है। अच्छा, यहाँ से जाके कोई जरूरी नहीं कि सभी बदल जाते हैं, लेकिन अगर कोई एक इच्छा का बीज आपके हृदय में पड़ गया, शुभ का या अशुभ का, तो वो अनुकूल मौसम आने पर अंकुरित होगा ही, उसे कोई रोक नहीं सकता। बथुआ कभी बोया नहीं जाता, साल भर खेत में पानी दीजिए, खाद दीजिए, बथुआ नहीं निकलेगा। दिवाली आते ही बथुआ खेत में निकलने लगता है। इसका अर्थ है बथुआ के बीज धरती के गर्भ में थे। ऐसे ही शुभ और अशुभ ये दोनों बीज हमारे अंदर रहते हैं। सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कही। मौसम किसका आया? बड़े बड़े धर्मात्मा लोग आपने देखे, साले की शादी में गए और बोतल पी के मटकने लगे। बिल्कुल, क्योंकि वो पहले पिए होंगे तभी वो लोगों ने आग्रह किया, बीच तो पड़ा था, खाद पानी इन्होंने दे दिया, घूट भर लिया। कई बहुत बुरे बुरे लोग बहुत बदल जाते धर्मात्मा। आप ही कहेंगे अरे ये तो ऐसा था, ये तो धर्मात्मा हो गया। इसका अर्थ है शुभ का बीज, उसको खाद पानी किसी संत के दर्शन से, किसी कथा प्रवचन श्रवण करने से, किसी और महापुरुष के साथ से, किसी तीर्थ में माथा टेकने से उसके बीज को खाद पानी मिल गया और वो ही अर्धव्रत हो गया, अशुभ शुभ जीवन जीने लगा। तो ये ही कुंभ की घटना है, ये अलौकिक घटना है, आते रहना चाहिए। जो नहीं आए हैं वो भी अगर इस कुंभ का सुमिरन करते रहे तो आगे भगवान उनको भी कुंभ में ले आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। गुरुदेव कहते हैं यदि आप यहाँ पर एक डुबकी भी लगाएंगे तो आप स्वयं महसूस करेंगे कि आप परिवर्तित हो गए। ये किस परिवर्तन की बात हो रही है? मन बदलता है ना। एक डुबकी लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत ठंडा है। आप एक कदम भी कुंभ में चल देंगे तो किसी न किसी संत का ही तो दर्शन करेंगे। बाएं देखेंगे तो साधु, दाएं देखेंगे तो साधु, इधर देखेंगे तो तपस्वी, इधर देखेंगे तो कोई महापुरुष बैठे हैं। उनका दर्शन करके कोई आपको सूचना नहीं देगा, लेकिन तो भी आपके हाथ जुड़ जाएंगे, सिर झुक जाएगा, मन में पवित्रता स्वाभाविक आएगी। तो आप एक कदम भी इस कुंभ की धरती पर चलेंगे तो भी आप गंगा स्नान का ही पुण्य प्राप्त करें। शाही स्नान, शाही सवारियों से क्या तात्पर्य है? पहले हमारा देश राजाओं का देश था। हर राज्य में साधु महात्मा रहते थे। राजा अपने प्रदेश के साधु महात्माओं का भरण पोषण रक्षण संरक्षण करता था। अब वो तो विरक्त साधु थे, आने जाने के साधन नहीं, तब तो बहुत साधन है जी। तो वो राजा अपने प्रदेश के साधुओं को सम्मान के साथ लाते थे, यहाँ कैंप लगाते थे, भोजन आदि सबकी व्यवस्थाएं करते थे। और अपने प्रदेश के दिव्य कोई संत होते थे, बड़े स्तर के कोई संत होते, सर्वमान्य संत होते थे, उनको बढ़िया रथ पर बिठाकर राजा रानी छत्र चवर करते हुए
उनकी सवारी लेकर जाते थे, सारे राजाओं की। विशेष तिथि के एकादशी है कि मौनी अमावस्या है, तो लोग देखा करते थे कि आज किस राजा की शाही सवारी, किस राजा की शाही सवारी। ये राजाओं का था। जी अब राज्य तो समाप्त हो गए, जी आदतें वही पड़ी हुई हैं, तो जी। फिर अपनी व्यवस्था स्वयं करनी पड़ती है। अब रथ भी अपना ही सजाना पड़ता है, और चमर लेकर झुलाने वालों को भी अपने को ही खड़ा करना पड़ता है, छत्र वाले को भी। लेकिन परंपरा ये बहुत प्राचीन है। जी। महाकुंभ का लाभ कैसे लिया जाए? महाकुंभ का एक ही लाभ है, गंगा और संगम में तो गोता लगाइए ही, लेकिन अगर शरीर अनुकूल नहीं है, शरीर स्वास्थ्य अगर गवाही नहीं दे रहा है, तो प्रणाम कर लीजिए, आचमन कर लीजिए, लेकिन समय निकालकर किसी न किसी संत के चरणों में बैठकर भगवत चर्चा कर लीजिए, या अपने कानों से भगवत चर्चा श्रवण कर लीजिए, पूरा पुण्य मिलेगा। जी। श्रद्धा चैनल के दर्शकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? श्रद्धा है, और सारी सृष्टि और सारे भगवान का साम्राज्य श्रद्धा पर ही टिका है। मानस में कहा है गोस्वामी जी ने, श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, जिमे मही गंध के पावे कोई। बिना श्रद्धा की, श्रद्धा माने कोमल हृदय, श्रद्धा माने सरल हृदय, श्रद्धा माने झुका हुआ मन, झुका हुआ सिर, झुकी हुई आंखें और बंधे हुए हाथ, इसको श्रद्धा कहते हैं। किसी के सामने नमन करना, नमित होना, यही श्रद्धा है। और जब तक श्रद्धा नहीं होगी, अमृत कितनी भी घनघोर वर्षा करे, आप जब घड़ा ही उल्टा रखा हुआ है, उसमें एक बूंद जाएगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो श्रद्धा के बिना अमृत पान नहीं हो सकता, और जिनमें श्रद्धा है वही कुंभ की ओर आए हैं, वही आते हैं। मेरी बहुत बहुत श्रद्धा चैनल को शुभकामनाएं। और देश में श्रद्धा चैनल के माध्यम से बहुत धर्म का, संस्कृति का, सदाचार का, चारित्र का बहुत प्रचार हुआ है। बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं। कुंभ में आप आए हैं, आपको भी भगवान की कृपा, और आप अमृतमय होकर जाएं, अमृत से लबालब होकर जाएं, ताकि अपनी वाणी के माध्यम से बाकी न आने वालों को भी अमृत पान करा दें। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं प्रणाम करता हूँ। जी, धन्यवाद गुरुजी। जैसा कि गुरुजी ने बहुत खूबसूरत बात करी कि परमेश्वर तो दे रहा है, लेकिन हमने अपने पात्रों को उल्टा करा हुआ, उन पात्रों को सीधा करने की आवश्यकता है। आप यूं ही बने रहे हमारे साथ, क्योंकि लगातार संतों महात्माओं के हम आपको दर्शन कराते रहेंगे।